नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। हैदराबाद के चार मीनार जोन के अंतर्गत आने वाला पुराना पुल इलाके में आधी रात को उस वक्त सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक धार्मिक स्थल के कथित अपमान की खबर ने हिंसक रूप ले लिया। अफवाहों के कारण भड़की इस हिंसा में उग्र भीड़ की तरफ से पुलिस को निशाना बनाने और पथराव करने की खबरें सामने आई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अंततः कड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। कमाटीपुरा पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना की शुरुआत रात लगभग 11:30 बजे के करीब हुई है। बताया जा रहा है कि एक नशे में धुत व्यक्ति ने पुराना पुल के ऐतिहासिक दरवाजे के समीप लगा एक पोस्टर फाड़ दिया था। इस पोस्टर पर कुछ स्थानीय राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें और त्योहार की शुभकामनाएं थी। पोस्टर फटने की जानकारी मिलते ही समर्थकों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू कर दी। विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। उपद्रवियों ने समीप स्थित एक दरगाह और चिल्लाए मुबारक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अराजक तत्वों ने वहां लगे धार्मिक ध्वज को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया, जिसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। तेलंगाना में नगरपालिका चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 121 नगरपालिकाओं और 10 निगमों में वार्डों और अध्यक्षों मेयरों के पदों के आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया। महानगरपालिका प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 2011 की जनगणना के मुताबिक और अनुसूचित जनजाति के लिए समर्पित आयोग की सिफारिश के मुताबिक अंतिम रूप दिया गया है। महापौर के 10 पदों में से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक पद आरक्षित है। 3 पद आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है, जिनमें से 1 पद पर आदिवासी महिला के लिए है। 1 पद अनारक्षित श्रेणी में होगा। इस प्रकार विस्तारित जीएचएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% होगा। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि संघ परिवार से जुड़े इन तत्वों को ये तरीका देखिए जो हैदराबाद में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश करें। इनमें से अधिकतर घटनाएं रात को हो रही हैं और ये ऐसे मुद्दे पर हो रही हैं जिनका कोई वास्तविक संदर्भ नहीं है। वे सांप्रदायिक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कहते हैं कि पोस्टर फेंका गया, कुछ कहते हैं कि वहाँ कुछ हुआ। मेरी चिंता यह है कि स्थानीय पुलिस वहाँ क्या कर रही है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हैदराबाद को बेहतरीन सीसीटीवी कैमरों और फेशियल टेक्नोलॉजी से लैस माना जाता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, खासकर उस जगह का 1980 और 1990 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास चल रहा है। मेरी पार्टी और मैंने व्यक्तिगत रूप से सांप्रदायिक मतभेदों को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया है और स्थानीय समुदाय ने भी आगे आकर मेरा सहयोग किया है, लेकिन एक राजनीतिक दल से जुड़े कुछ तत्व हैं जो हैदराबाद में शांति को मजबूत होते या कायम होते नहीं देखना चाहते। नहीं, एक देखिए, हैदराबाद में एक पैटर्न बन चुका है कि रात के अंधेरे में फिरका परस्त ताकतें जिनका ताल्लुक संघ परिवार से होता है वो छोटी सी बात को बड़ा करते हैं। किसी का पोस्टर फट गया, किसी का ये हो गया और उस पर जाकर आप ये तमाशा करते हैं और वो इतना सेंसिटिव इलाका रहा है 1990 में। और पर्सनली मैंने वहाँ पर बहुत कोशिशें की, पार्टी ने कोशिश की, वो माहौल ख़त्म हुआ। अब फिर अचानक ये कर रहे हैं तो जाहिर है पुलिस को देखना पड़ेगा कि उनका जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है और लोकल पुलिस इसको कैसे बढ़ने दी और पुलिस की मौजूदगी में सब तमाशा क्यों होता है। तो ये ठीक नहीं है हैदराबाद के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों समुदाय के, वो ऐसी शरपसंद ताकतों की साजिश का शिकार ना हो और उसको लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि सख्त एक्शन लेंगे। एक्चुअल में आपकी जानकारी में क्या हुआ, घटना क्या? अब जो भी था वो पोस्टर फाड़ा गया, कोई बोला ये हुआ। देखिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। जो भी ये बदमाशी किया है, शरारत किया है, शरपसंदी है, ये गंदगी है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद की सिटी पुलिस इस पर सख्त एक्शन लेगी और इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाएगी।
कर्नाटका से एक दुखद घटना की खबर सामने आई है। यहाँ पर पतंग के माजे से गला कटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा था। उसी समय पतंग के धारदार माजे से उसका गला कट गया, जिसके चलते व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले ही व्यक्ति की सड़क पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 48 साल के संजू कुमार होसामानी के रूप में हुई है। घातक माजे के प्रहार से इस व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। ये भयानक दुर्घटना कर्नाटका के बीदर जिले के तालामगादी रोड पर हुई। सड़क से गुजरते समय संजू कुमार के गले में धारदार माजा फंस गया। पतंग का ये माजा इतना महीन होता है कि आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता और इसी वजह से दुर्घटना हुई। पता चला कि व्यक्ति के गले में माजा लगने के तुरंत बाद बहुत खून बहने लगा। वो बाइक से सड़क पर गिर गया। आखिरी पल में किसी तरह फोन से उसने बेटी का नंबर डायल करने की कोशिश की। इस स्थिति में संजू कुमार को देखकर उस सड़क से एक व्यक्ति आगे आया। घायल संजू कुमार के गले से बहुत खून बहता देख उन्होंने एक कपड़े से घाव को दबाकर खून रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी, लेकिन उसके आने से पहले ही संजू कुमार ने अंतिम सांस ली। हालांकि मृतक के परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के खिलाफ शिकायत की है। उनकी शिकायत है कि अगर एम्बुलेंस को पहले बुलाया जाता तो स्थानीय लोग थोड़ा सक्रिय होते तो संजू कुमार जीवित होते। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बारे में भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कहा कि कल डीके शिव कुमार ने प्रार्थना की शक्ति में अपना विश्वास व्यक्त किया है। हम भी कर्नाटका की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए सुशासन की कामना करते हैं। ईश्वर वर्तमान सरकार को बुद्धि प्रदान करे ताकि वो जनता की प्रभावी ढंग से सेवा कर सके। मैं सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ कि वो अंतरिम संघर्षों के कारण राज्य का बलिदान न करें। तो लगता है सब कुछ सही चल रहा है कांग्रेस में, या सीट की जो फाइट है तो कंटिन्यू है? आदरणीय डीके शिव कुमार जी ने कल कहा है कि प्रार्थना पर भरोसा करते हैं, तो हम भी कर्नाटक की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं कि अच्छी सरकार मिले और ये जो सरकार जो चल रही है उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि जनता की भलाई के लिए काम करें। और मकर संक्रांति पर उनको शुभकामना देते हुए इतनी उनसे प्रार्थना मैं भी करता हूं इस सरकार से कि अपने आपसी झगड़ों में राज्य की बलि नहीं बनाए। 2 दिन की केरल के कोल्लम में खेल प्राधिकरण के हॉस्टल में आज सुबह 2 लड़कियां फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने बताया कि दोनों लड़कियां कोझिकोड के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली थी। इस घटना के बाद हॉस्टल में सनसनी फैल गई। सुबह लगभग 5 बजे अन्य हॉस्टल निवासियों ने देखा कि दोनों लड़कियां अपनी ट्रेनिंग में नहीं आई। कई बार दरवाजा पर खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, इसके बाद हॉस्टल अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा और उन्हें फंदे पर लटका हुआ पाया। पुलिस ने बताया कि 15 साल की लड़की अलग कमरे में रहती थी, लेकिन बुधवार रात को उसने 17 साल की लड़की के कमरे में रात बिताई थी। पुलिस ने बताया कि 17 साल की लड़की एथलेटिक्स ट्रेनी थी और कक्षा 12 में पढ़ती थी, जबकि 15 साल की लड़की कबड्डी खिलाड़ी थी और कक्षा 10 में पढ़ती थी। अन्य हॉस्टल छात्राओं ने दोनों को सुबह के समय देखा था। इससे कुछ घंटे पहले ही वे सामान्य रूप से मौजूद थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोग बेहद उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले हैं। मैं सभी से अपने उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करने की अपील करता हूं। मुंबई में 1 घंटे पहले 25% से अधिक मतदान हो चुका है, जिसका मतलब है कि लोग मुंबई में बदलाव और विकास चाहते हैं। मतदान में काफ़ी उत्साह है लोगों में और काफ़ी लोग मतदान के लिए उतरे हुए हैं और देख रहे हैं भारी भीड़ पड़ी है यहाँ पर। और सभी लोगों ने मतदान करना चाहिए अपने शहर के विकास के लिए और अपने परिवार के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। सभी लोगों ने अपना मतदान का हक जो है अदा करना चाहिए। इसलिए मतदाता सब लोग यहाँ आकर मतदान करें। सभी जगह पर मतदाताओं ने अपना मतदान का लोकशाही में जो अधिकार होता है उसे अधिकार को निभाना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है, मेरा आह्वान है। और सभी जगह पर भारी उत्साह है। मुंबई में भी 25% से ज़्यादा वोटिंग हुई है 1 घंटे पहले, तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई में भी एक बदलाव लोग चाहते, परिवर्तन चाहते, विकास चाहते। परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। से देखिए परसेंटेज बढ़ेगा तो कितना फायदा जो है आपको हो सकता है, मुंबई मनपा हो या राज्य के उद्देश मनपा है? सब जगह पर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। लोग पूरी तरह विकास चाहते हैं और हमारा एजेंडा
चुनावी हम विकास के एजेंडे पे लड़े हुए हैं। विपक्ष हार के डर से जो है शाही हो, अभी पहले ईवीएम कहा जाता था, अभी शाही के ऊपर बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चुनाव में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, चुनाव में कोई भी बोगस मतदान ना हो, और चुनाव हर एक को अपना जो चुनाव का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, वो अदा करने का पूरा हक है, और वो इसके लिए चुनाव आयोग में उसकी व्यवस्था और नियोजन करना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।